यही पिछले बार जो सरकार कमलनाथ जी के झूठे वादों के साथ सरकार तो बना लिए थे, आप देख सकते हैं जितने उनके वादे थे ढकोसले निकले हैं। आप चाहे आप विवाह वाला कार्यक्रम, एक भी विवाह कराया हो, कर्ज वाला विषय हो, कितने लोगों को कर्ज उन्होंने पूरा किया बता दीजिए। आप पुलिस विभाग के लोगों को कहा था कि हम संडे को छुट्टी देंगे, कितने दिन छुट्टी दे दी उन विभाग के लोगों को। तीर्थ योजना हमारे शिवराज जी ने बनाया था। नो फिकर के कार्यक्रम हम क्यों ना पूछे में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं देवसर विधायक सुभाष रामचरित्र जी। सर, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आप देवसर के विधायक हैं, तो देवसर में विकास कार्यों के बारे में जानना चाहेंगे कि लगातार अब चुनावी अटकलें शुरू हो गई हैं, चुनावी साल है, तो आपका कार्यकाल 5 साल का पूर्ण होने जा रहा है, तो इस कार्यकाल में कौन कौन से ऐसे विकास कार्य उल्लेखनीय रहे जो आपके कार्यकाल में किए गए? क्षेत्र के विकास कार्यों में हमने कोई ऐसा कसर नहीं छोड़ा, पूरा प्रयास रहा। निश्चित हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी और देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास तेजी से बढ़ रहा है, हम सरकार के अनेक योजनाएं चल रही, योजनाओं को नीचे तक पहला तो उतारना, लोगों तक नीचे तक पहुंचे। हमने इसके पहले 2 महीने पहले भी जनसेवा शिविर के माध्यम से लोगों को प्रत्येक पंचायतों में जा जाके समस्याओं को सुना, उनके आवेदनों को लिया, निराकरण भी हुए। कुछ निराकरण नहीं हो पाया तो हमने विकास यात्रा के माध्यम से हम सभी पंचायतों में, हमारा 5 फरवरी से 25 फरवरी तक चला, जिसमें प्रत्येक गांव पंचायतों में जाना हुआ और सभी जगह स्वागत लोगों ने किया। बहुत भव्य स्वागत, लोगों के बीच में उनकी समस्याओं को भी सुना और तत्काल निराकरण, क्योंकि सरकार की बहुत सारी हितग्राही योजनाएं जो चल रही है। अभी हमारे यहाँ कुछ ऐसे भूमिहीन परिवार जिनके पास रहने के लिए जमीन नहीं था, ऐसे भूमिहीन परिवारों को 25,000 से ज्यादा पट्टा देने का काम हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी मेरे देवसर विधानसभा बड़ारा गाँव में आए थे और उन्हें काफी अच्छा उपहार दिया हमारे विधानसभा के लोगों को। साथ में अनेक योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं। आपने कहा कि अपने क्षेत्र के विकास कार्यों की बात करेंगे, हमने सरलता से मुख्यमंत्री जी से बात रखी, क्योंकि हमारे रेलवे फाटक बंद हो जाए तो काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, तो सुनने को मिलता था, मगर माननीय मुख्यमंत्री जी से सरलता से बात रखी और उन्होंने तत्कालीन स्वीकृति करा दी। 35 करोड़ 7 लाख का ओवरब्रिज स्वीकृति हुई है। हमने अपने विधानसभा में ग्रामीण अंचल है हमारा, मैं सिंगरौली पहले विधानसभा हुआ करता था, पिताजी थे उसमें विधायक, 5 बार विधायक रहे। मुझे देवसर विधानसभा मिला, मुझे काम करने का अवसर मिला। हमने तत्कालीन माननीय बरगवा और सराय को नगर परिषद बनाकर, जैसे हमारा भोपाल जैसे बड़े शहरों से जोड़कर हजारों करोड़ का बजट आएगा तब देवसर विधानसभा का नाम रोशन होगा। हमने पूरा प्रयास करके काम किया। हमने माननीय मुख्यमंत्री से भी निवेदन भी करा था कि खुटा रजमियार माड़ा भी बन जाए, तो इससे हमारे क्षेत्र में कोई कमी कसर ना रहे। एक एक योजनाओं को उतारने का काम सीएम राइस जिले में पहला मैंने शुरुआत किया, मेरा बरगवा में सीएम राइस, जिसमें 15 किलोमीटर दूर तक के बच्चों को ले जाने की सुविधा, और उस भवन में 70 से ज्यादा अध्यापक मास्टर रहेंगे, शिक्षा की गति बढ़ेगी। और मेरा देवसर विधानसभा ने पूरा प्रयास किया है कि बरगवा शुरुआत करिए, जिसमें बिल्डिंग का जो भवन का दाम है 65 करोड़ का भवन बनेगा, निश्चित गरीब भाई बहनों के बच्चे पढ़ेंगे, उसमें पूरा प्रयास रहा है। कोशिश है कि हम सभी अपने विधानसभा के सभी कोने में स्कूल खोला जाए। हमने बरगवा तो खुल गया, हमारे खुटा, रजमियान, माड़ा, लंघा, सराय हमारे ऐसे कस्बे हैं जो दूर के पड़ते हैं, 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर के। हमने सभी जगह खोलने की बात करी, माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात भी पहुंचाई। निश्चित माननीय मुख्यमंत्री बहुत सरलता पूर्वक से हमारे जिले के लिए काफी बड़े बड़े सौगात दिया है, उन्होंने दिए हैं। जिस तरह आप सिंगरौली का भी पहले जिला नहीं होता था, सीधी जिला हुआ करता था और काफी लंबे समय से मांग रही, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिंगरौली को एक अच्छा, एक सिंगापुर की जो सोच रखी थी उन्होंने, और उस सोच को उन्होंने पूरा भी किया। मुझे लगता है जब यहाँ के लोग एसी में जाए तो कलेक्टर साहब से मिलने में कभी उसी दरमियान कलेक्टर साहब सीधी वाले कहीं क्षेत्र भ्रमण में होते थे, हमारे स्थानीय लोग वहीं बस स्टैंड कहीं सोना पड़ जाए, किसी 2-2-3 गुजारना पड़ता था। मुख्यमंत्री जी बहुत सरलता से हमारे सिंगरौली जिले को जिला बनाकर, और इतने बड़े बड़े सौगात जो आज विकसित, हमारा माइनिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नवोदय विद्यालय, मॉडल कॉलेज, बहुत सारे विकास की गति बढ़ी है हमारे सिंगरौली जिले में। देवसर विधानसभा का भी काफी रोडों का जाल बिछा है, जहाँ पुल पुलिया की जरूरत पड़ती है हमने तत्काल पूरा करने का भी काम किया। और हमारे भी युवाओं के प्रति हमने भी बड़ी सोच रखी
हमारे क्षेत्र में खेल का मैदान नहीं था, हमने 3 स्टेडियम देने की सौगात करी, 2-2 करोड़ के स्टेडियम, जो जिसमें बरगवा है, रजमिलान है, माड़ा है, हमने 3 स्टेडियम की सौगात करी। हमारे यहाँ शादी भवन, बड़े बड़े सक्षम परिवार के लोग तो अपने बच्चों की शादी विवाह अच्छा कार्यक्रम करने के लिए होटल बुक कर लेते हैं। मैंने कहा गरीब भाइयों बहनों की भी मैंने चिंता करी और हमने 1 करोड़ की लागत में 50 मीटर चौड़ा, 50 मीटर गहराई की ऐसे सामुदायिक भवन हमने 6 देने का काम किया, जिसमें 1 करोड़ की लागत है। कुटा, रजमिलान, माड़ा, लंगा, डोलसरी, हमारा विधानसभा कस्बा बहुत बड़ा है, क्षेत्रफल बड़ा है, 125 पंचायतें हैं और हमने कोशिश पूरा किया क्षेत्र के विकास में कोई कसर न रहे और अभी प्रयास है। और हमने मांग तो हमेशा, हमारी मांग तो बनती रहती, बढ़ती रहती है कि और भी मांगे माननीय मुख्यमंत्री से, जब तक हमारे क्षेत्र के लोगों में और अच्छे से अच्छा हो जाए। पहली बार विधायक में हूँ और जिस तरह मुझे अवसर दिया है, आप लोगों पार्टी ने दिया है, यहाँ की जनता ने जो विश्वास दिया और मुझे इस तरह जीत हासिल कर एक बड़ी जीत दिलाई थी और मैंने कोशिश पूरा कर रखा है क्षेत्र के प्रति समर्पण 24 घंटे में 18 घंटा जनता के बीच में मैं सेवा देता हूँ और 2-3 घंटे में तो समस्या निराकरण के लिए जनता दरबार भी लगाता हूँ। आप स्वयं देख सकते हैं, पब्लिक भी आई होगी, लोगों को सुनते हैं और आज लगातार क्षेत्र के प्रति समर्पण भाव है, काम करने की इच्छा है और कोशिश पूरी रहती है, काम करता रहता हूँ। और मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष का भी दायित्व है मेरे पास, अनुसूचित जाति मोर्चे का, मैं भोपाल संभाग का प्रभारी भी रहा हूँ, अभी शहडोल का हूँ। तेजी से कोशिश कर रहा हूँ, काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, उनके मन में विश्वास, सबके दिलों में विश्वास जीत लूँ, जो कि मुझे जो अवसर मिला काम करने के लिए। 7 साल विपक्ष में रहा और कमलनाथ जी की सरकार थी, उनमें सारे सरकार की योजनाओं को बंद करने का काम किया, काफी उसमें कष्ट आए। मुख्यमंत्री जी हमारे शिवराज जी मुख्यमंत्री जी बने और कोरोना संकट में भी उन्होंने काफी सहयोग करा। ऐसे परिवार भी जो बेचारे बंद कमरे में घर में रहा करते थे, ऐसे समय बाहर नहीं निकल पाते, तो ऐसे समय भी हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी जो सोच रही है, प्रति व्यक्ति 10 किलो खाद्यान्न की व्यवस्था, कोई भूखा पेट नहीं, अगर घर में 5 है तो 50 किलो गल्ला पहुंचता, ऐसी व्यवस्थाओं को भी कराने का काम की। कोरोना संकट में कोई रिफर हो जाए हमारे यहाँ रीवा, जबलपुर, भोपाल, तो हमने ऐसे समय पे एम्बुलेंस 4 एम्बुलेंस देने की सौगात करी कि क्षेत्र में कोई कसर ना रहे, कोई बीमार ना पड़े। जो हमारे यहाँ से बच्चे पढ़ने के लिए गए थे, उनके बच्चे भोपाल में माता पिता कलक रहे थे, मैं उनको बच्चों को भी लेने के लिए 650 बच्चों को माननीय मुख्यमंत्री जी से बताया, तो सरलता से उन्होंने ट्रेन की सुविधा उपलब्ध कराई और 650 बच्चों को लाने का भी काम किया। एक योजना है, एक लोगों की मदद करने का कोशिश पूरा हुआ है, यही प्रयास है, काम करें। सर, अब आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि आपके पिताजी विधायक रहे हैं, कई वर्षों तक उन्होंने इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है और एक जनप्रतिनिधि रहने के बाद एक पार्टी से आप लोग जुड़े रहे हैं, तो पिता के बाद पुत्र को टिकट मिलना या फिर पिता के बाद पुत्र को उस स्थान पे पहुंचना कितना कठिन रहता है? इसमें क्या समस्याएं आती हैं? इस चीज के बारे में आज भी वर्तमान समय में काफी चर्चाएं होती हैं कि पिता अगर उस पद पे है तो पुत्र को उसी दिशा में जाए ना जाए, उसमें उनको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, तो इस पे काफी बहस होती है, काफी चर्चाएं, तो आपका क्या मानना है? निश्चित आपका विषय अच्छा है, क्योंकि पिताजी 77 से 2013 तक 5 बार विधायक रहे और सिंगरौली विधानसभा से हुआ करते थे विधायक, परसीमन हुआ देवसर विधानसभा। सिंगरौली बहुत पहले पड़ा था, ग्रामीण और नगर निगम भी एक था, अब नगर निगम एक विधानसभा सिंगरौली हो गया, देवसर विधानसभा ग्रामीण हो गया और थोड़ा बहुत आंशिक हमारा देवसर विधानसभा का 2 मंडल जुड़े हैं। कोशिश रहा है, मुझे राजनीति में इतना इंटरेस्ट नहीं था, ये है कि मैं संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति था और युवा मोर्चा से काम किया हूँ, युवा मोर्चा में प्रकोष्ठ का संयोजक रहा और इसके बाद मैं अनुसूचित जाति मोर्चे में प्रदेश कार्य समिति पे अनुसूचित जाति मोर्चे के जिला अध्यक्ष 2 बार 3 बार रहा और मैं संघ से भी जुड़ा हूँ, प्रथम वर्ष प्रशिक्षक भी, स्वयंसेवक भी हूँ। मैं कोशिश रहा कि मुझे ज्यादा कोशिश नहीं था, बाबूजी हमारे 2 भाई बड़े हैं, 2 बहनें बड़ी हैं, मैं घर में बहुत छोटा था और इतना ये नहीं था, मैं अपने काम अपने छोटे व्यवसाय में व्यस्त जरूर था। मुझे लगा कि बाबूजी की उम्र ज्यादा हो गई थी, 70-73 साल 78 साल हो गई थी, उस समय भी वो अपने आप और प्रयास नहीं था, मगर पार्टी ने तय किया मुझे काम करने का, अगर विश्वास उन्होंने अगर रखा है तो मैंने उस विश्वास पर खड़ा रहा हूँ। अभी तक कोई शिकायत का अवसर नहीं दिया हूँ, पूरा कोशिश रहा है और जनता के प्रति लोगों की जरूर मानसिकता रहती है कि विधायक
लड़का कैसा हो, क्या विचारधारा, इसके मन में क्या होगा, और उस विचारधारा को भी हमने उनके मन को जीतने का काम किया है। और आज भी मैं मेहनत करता हूँ। अभी निकल के भी माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो अभी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मन की बात चलने वाली, उसको सुनने के लिए जा रहा था, तो आप मिल गए, इसलिए हम आपसे भी चर्चा करेंगे। यह कोशिश है, मैं पार्टी के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास से काम करता हूँ और जनता के प्रति पूर्ण विश्वास के रूप से काम करता हूँ, और ऐसा कोई मेरे ऊपर विषय ना निकल कर आए, क्योंकि मेरे पिताजी का आशीर्वाद है, उनके उनके जो विषय थे, जो उन्होंने इतना विश्वास दिलों में जीता है, लोगों के साथ कंधे में कंधा मिलाकर काम किया। आज कोई एक बार विधायक, कोई सरपंच बन जाए तो ये कहे कि अगली बार हम जीतेंगे, क्या व्यवहार के ऊपर होता है। वो 5 बार होंगे, निश्चित उनके अंदर व्यवहार होगा। और मैं भी कोशिश करता हूँ व्यवहार हम लोगों के साथ दिलों में दिल मिलकर एक साथ कंधे में कंधा मिलाकर काम करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब जनता बताएगी मुझे, मेरा तो काम है, हम अपनी बात अपनी क्यों बताएं। जनता 2023-24 के जो चुनाव है उसमें बात होगी तो निकल कर आएंगे। सर, अब आपसे जानना चाहेंगे कि एक विषय बनता है सिंगरौली क्षेत्र का। इस सिंगरौली से सीधी को जोड़ने वाली सड़क का एक काफी विषय सामने आता है कि ये सड़क काफी समय से डैमेज है और काफी समय से इसमें निर्माण कार्य नहीं हो पाया है, और बहुत बड़ा एक भाग है जिसको जोड़ा जाए तो सिंगरौली का काफी अधिक विकास हो सकता है, काफी अच्छा ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है और यात्रा काफी सुगम हो सकती है। इससे आप भी जाते होंगे और कई राजनेता यहाँ से आवागमन करते होंगे, तो क्या कारण है कि इसका निर्माण नहीं हो पा रहा है? निश्चित आपका विषय भी अच्छा है। ये अगर रोड की बात जो बोल रहे हैं, ये रोड तो हमारे ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में ही काम हुआ है, और उन्होंने पैसा तो दिया है, बजट भी स्वीकृति हुई है, 1200 करोड़ की बजट स्वीकृति हुई थी। उसमें गेमन इंडिया को काम भी मिला था, उसने काम भी किया, ऐसा नहीं है। उस काम के मामले में उस जो बजट जो टेंडर उसको मिला था, उस काम के पैसे से 4 जगह पैसे को उपयोग करा, दूसरे कामों में भी उपयोग करा, जिससे वो कंपनी अपने आप को क्या मानो ब्लैक लिस्टेड हो गया। काम करने की इच्छा 4 जगह जो पैसा फैला दिया, इससे कमजोर हो गया, वो काम नहीं कर पाया, और जगह बिलिंग उसकी दिक्कतें आ गई होगी। हाँ, अगर समय पर काम नहीं किया, हमारे सरकार के नेतृत्व में हम जनप्रतिनिधि सब मिलकर एक साथ हमने इस बात को भोपाल तक पहुंचाई और कंपनी को टर्मिनेट कर दी। और उसी जो काम अधूरे थे, तो अभी शुरुआती दौर में हम बीच में अपने प्रभारी मंत्री पूर्व में रहे राजेंद्र शुक्ला जी, उनके सहयोग और माननीय सांसद रीति पाठक जी के सहयोग से और माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री गडकरी जी के पास पहुंचकर उन्होंने इस सहयोग को बोला कि जब तक रोड नहीं बन पाई, एक लाइन तो चालू हो जाए। उन्होंने एक लाइन चालू कराई भी थी। रोड का काम ऐसा नहीं, रोड कहीं रुका नहीं है, काम चल रहा, गाड़ियां चल रही हैं। हाँ, ये जरूर कर, उसके लिए एक अलग सा बजट अभी स्वीकृति हुई है, जिसमें 400 करोड़ रुपए हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गडकरी जी ने उस बजट को दिया। और 400 करोड़ में जिसने भी टेंडर कोई डाला, सिंघानिया करके कोई शहडोल की पार्टी है, उसने टेंडर डाला, उसमें बिलो टेंडर 336 करोड़ का काम मिला है उसको। वो काम भी कर रहा है, समय पर काम नहीं करेगा तो उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। हमने तो पैसा देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा, हम सरकार के लोग हैं। अब ठेकेदार कैसा कर रहा है, गड़बड़ी संविदाकार कौन है, कैसा है, अगर हम तो पैसा देने में कमी नहीं दे रहे, काम करने वाले तो कंट्रेक्टर है, मजदूर है, समय पर काम कराए। मुझे जो पता था, हम लोग हमेशा मॉनिटरिंग बैठक लेते बीच बीच में, हम सांसद जी के साथ बैठक में कभी रहते हैं, तो उसमें यही चर्चा, उस ठेकेदार ने भी थोड़ी बहुत कमियां दी करी कि साल भर में 50 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाए। हम पैसा दे देकर हम तैयार हैं, मगर काम करने वाला व्यक्ति को एक्टिव होना चाहिए, नहीं करेगा इसको भी हटाएंगे। हम तो पैसे में कोई कमी नहीं छोड़ रहे, क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। तो निश्चित हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार का जो विकास है, आप देख लीजिए, आप अच्छी चीज दिखाइए ना। अभी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वो टनल बना है, टनल को उद्घाटन गडकरी जी आए थे, मुख्यमंत्री जी आए थे, कितना सुंदर बना, सारे काम हो रहे हैं सीधे से। अब ठेकेदार कैसा है, संविदाकार कंट्रेक्टर कैसा, मैं क्या कर सकता हूँ, उसके दिल में मैं नहीं झांक सकता ना। मैं तो पैसे की कमी हो, आप बताइए, हम पैसा दिलवाने का काम करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी बोलते भी है, कोई पैसे में कोई कमी कसर मत छोड़ना, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, जहां लेके जाना, जो काम करना है बताओ। हम अपने क्षेत्र की बात करें, जितने बार हमने बोला, उन्होंने सरलता से सारे कामों को आसानी से दिया, कोई कभी मना नहीं किया उस काम के लिए। यही पिछले बार जो सरकार कमलनाथ जी के झूठे वादों के साथ सरकार तो बना लिए थे, आप देख सकते हैं,
जितने उनके वादे थे ढकोसले निकले हैं। चाहे आप विवाह वाला कार्यक्रम, एक भी विवाह कराया हो, कर्ज वाला विषय हो, कितने लोगों को कर्ज उन्होंने पूरा किया बता दीजिए। आप पुलिस विभाग के लोगों को कहा था कि हम संडे को छुट्टी देंगे, कितने दिन छुट्टी दे दी उन विभाग के लोगों को। तीर्थ योजना हमारे शिवराज जी ने बनाया था, ऐसे बुजुर्ग लोगों को जो बड़े तीर्थ स्थानों पर घुमा के उनके बच्चों की मनोकामना, उनकी माता पिता की मनोकामना को पूरा करने का काम किया था। संबल जैसी योजना, जो घटना किसी की मृत्यु हो जाए उसको तत्काल सरपंच 5,000, उसके परिवार में अंतुष्टि में 2 लाख 4 लाख मिल जाता था। ऐसी योजनाओं को बंद करने का काम, मगर सीएम साहब हमारे काफी सरलता से सबको लेकर चलने का काम किया है हमारे मुख्यमंत्री जी। एक एक योजनाओं को हम बता सकते हैं, क्योंकि जो हम लोग कहते हैं करते हैं, आप करते हैं जो करके दिखा देते हैं। ऐसा नहीं, आप रोड की बात करें, टनल इतना अच्छा, पूरी रोडों जाके देख लीजिए। सीधी सिंगोली की बात जरूर है, जितने भी कंट्रेक्टर संविदा हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उसने टाइम भी लिया कि समय पर काम देंगे, काम करने के लिए बात बोल रहा है। सर, आप जैसे कि प्रदेश में उपाध्यक्ष भी हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष होने के साथ साथ आप अनुसूचित जाति वर्ग का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, तो आज भी जातिगत समीकरण या फिर कहें कि जातिवाद जो काफी देखा जा सकता है, तो उसके विषय में आप क्या सोचते हैं कि इसे कैसे अभी भी इतने 21वीं शताब्दी चल रही है और उसके बाद भी ऐसी स्थिति है, तो इसे कैसे दूर किया जा सकता है? क्योंकि आप जनता के बीच में जाते हैं, जनता के बीच में जनता के संवाद भी करते हैं, तो काफी आपको अनुभव मिला होगा इस विषय पर। तो कैसे आप देखते हैं एक राजनेता के तौर पर, एक विधायक के तौर पर, कि इस चीज को कैसे कम किया जा सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये पार्टी आज की तो है नहीं। मेरे पिताजी स्वर्गीय रामचंद्र जी बाबूजी नहीं है, बहुत ही 77 से 2013 तक विधायक रहे। वो अनुसूचित जाति मोर्चे से एससी वर्ग से आते थे और रविदास समाज के हम लोग हैं। संत शिरोमणि रविदास जी, उनका जो विचार है, उनका जन्म जब मुगलों के समय हुआ था, उनकी जाति धर्म को बदलने के लिए कितना उन्होंने कोशिश की होगी, कितने लोग किए होंगे, उनके परिवर्तन नहीं कर पाए। और वो एक अच्छे विचारधारा के थे। मुझे याद है वो राजघराने की मीराबाई भी थी, उनकी भक्ति में इतना भक्त थी, तो काफी संत शिरोमणि रविदास जी की तो बात अपन करेंगे तो काफी विषय बड़ा हो जाएगा। उनके मन की बात मैं जानता हूँ, मन चंगा तो कटौती में गंगा। जो उनका समरसता का भाव है, उस समरसता को लेकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे संगठन के मुख्य धारा के लोग, उन्हीं के भाव को लेकर काम करते हैं। आज भी आप पता कर लीजिए, हम आयुष्मान कार्ड देते हैं तो क्या जाति बिरादरी देख के देते हैं? हम समरसता के भाव में देख के देते हैं। हम आवास घर देते हैं सबको, पक्का मकान। हम जाति समीकरण को नहीं लेकर चलते, हम समरसता का भाव है, सभी को लेकर चलना। एक चाहे पात्रता की बात हो, एक सम्मान निधि दे रहे हैं, हम ये नहीं कि 5 एकड़ वालों को दे रहे हैं, हम 5 डिसमिल वालों को भी दे रहे हैं, जिससे हम समरसता का भाव सबको लेकर चल रहे हैं। आज हम गरीबों को, भूमिहीन परिवारों को जो पट्टा दे रहे हैं, तो समरसता को लेकर चलना। ऐसा नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम है, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं, एकदम सरलता समरसता का भाव लेकर। मैं स्वयं विधायक हूँ, मुझे याद है हमारे वर्गों की इतना बड़े बड़े काम हुए। आप देख लीजिए, हमारे महू में जो जन्म हुआ है बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के, उनके तीर्थ स्थान को काफी बजट देने का काम किया उन्होंने। आज भी वहाँ मेला लगता है, 14 अप्रैल को जाके देखिए। अभी संत शिरोमणि रविदास जी सागर में एक सम्मेलन था, उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी 100 करोड़ रुपए दिए। आप सोच लीजिए, इतना भव्य। आप चलिए काशी विश्वनाथ में इतना बड़ा भव्य मेला, मंदिर के लिए काफी एक तीर्थ स्थान बन गया। ये किसने किया? ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आप हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है ना, वो समरसता का भाव। आप सब पता कर लीजिए, सारे पार्टियां सिर्फ नाम पर वोट मांगते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर मांगते हैं, संत शिरोमणि रविदास के नाम पर मांगते हैं, मगर वोट भर मांगते, वोट की राजनीति करते हैं। मगर हम लोग जो राजनीति करते हैं, समरसता में सभी को लेकर काम करते हैं, उनके प्रति देने का भी काम करते हैं। समरसता सभी को नीचे तक काम, हमारे कार्य योजनाओं को उतारने का भी काम करती है। ये नहीं कि हमसे बड़े बिरादर। आप पता कर लीजिए, एक योजना होती थी इंदिरा आवास योजना, किसी पंचायतों में अगर आवास मिलता था, 1-2 परिवारों को मिल जाता था। उसकी भी जो राशि थी, जो आधे पैसा उनके कार्यकर्ता खा जाते थे। मगर मैं बोलता हूँ, प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि आज एक पंचायत में अगर आवास योजना जाता है तो 100 से ज्यादा 200 लोगों को मकान मिलता है। ये योजनाएं बहुत बड़ा विकसित योजना है, इसको भी कभी कभी बड़ा फोकस करने की जरूरत है। जो हम समरसता का भाव करते हैं, मैं तो गर्व करता हूँ अपने आप को कि
मैं जिस पार्टी में हूँ, गर्व के साथ मुझे जो सम्मान मिला है, जो सम्मान पार्टी देती है, शायद ही हमको किसी पार्टी में मिलेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। जितनी भी राजनीति में आप देख लीजिए, बसपा की बात करेंगे, बेचारा मेहनत करता है, दरी बिछाता है, कार्यकर्ता करता है, जब चुनाव आए तो बड़ा मोटा कोई रकम दे दे तो उसे टिकट मिल जाता है। मेरा जो विश्व मानना है, और भी पार्टी को देख लीजिए, जो ज्यादा झुके, ज्यादा वो करे, ऐसे लोग। हमारी पार्टी समरसता में आज भाव में काम करती है। आज देख लीजिए, हमारी जो राष्ट्रपति है मुर्मू जी है, आदिवासी कोटे से आती, इसके पहले रामनाथ कोविंद जी थे, एससी वर्ग से आते। हम लोग काम करते समझता, ये नहीं कि बड़े से जातिवाद परिवारवाद लेके चलते, हम सभी को लेकर चलते। तो सर, हमारे कार्यक्रम में आपने स्पष्ट तौर पे अपनी बातें रखी, आपने विकास, देवसर के विकास के बारे में भी बात की और साथ ही साथ आपने उन बातों पर भी काफी खुलकर बातें रखी जिस पर लोग बात रखने में हिचकिचाते हैं। तो हमारे साथ विधायक जी ने समय दिया, देवसर विधायक जी ने, और साथ ही साथ उन्होंने इस परिपाटी को भी निरंतर जारी रखा कि रामचरित्र जी जिस प्रकार से सिंगरौली का क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और अब उनके पुत्र भी उसी बात को आगे बढ़ाते हुए जनसेवा में निरंतर लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं सुभाष रामचरित, विधायक देवसर, जिला सिंगरौली। आज आपका इस न्यूज नो फिकर नो जो नया चैनल की शुरुआत हुई हिंदू नव वर्ष के शुभ अवसर पर, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित ही आपका ये चैनल हमारे उस गरीब परिवार के अत्यंत निचले स्तर पर जाके मेहनत करेगा और आपके हर खबरों को भी हमारे ऊपर तक के लोगों को पहुंचाएगा। निश्चित हम इस खबरों को लेकर हम निश्चित सरकार की योजनाओं को और उस योजना आपकी खबरों को पहुंचाकर अब सफल बनाने का भी काम करेंगे। धन्यवाद।